कहानी की शुरुआत में ही हम एक सुबह माकोची शहर के एक शॉपिंग सेंटर में कुछ गुंडों को देखते हैं जो कोतोहा नाम की एक महिला की दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे थे। कोतोहा जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वे उल्टा उसे ही नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। ठीक तभी साकुरा नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट अकेले ही आकर उन गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है। साकुरा बताता है कि वो फुरिन हाई स्कूल का नया स्टूडेंट है। उसकी बात सुनते ही गुंडे वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। कोतोहा साकुरा को थैंक यू बोलती है, पर यह सुनकर साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है। वो एटीट्यूड में कहता है कि वो कोतोहा को बचाने नहीं आया था, दरअसल उसके सामने कोई हीरो बने तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कोतोहा तब साकुरा की आंखों का अलग कलर और उसका हेयर स्टाइल देखकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि उसे यह बहुत पसंद आया। साकुरा बहुत हैरान होता है क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी इस अजीब आंख और बालों को देखकर इंसल्ट करने के बजाय तारीफ की थी। साकुरा तब कहता है कि उसका लुक कैसा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये सोचकर ही सुपर एक्साइटेड है कि कल फुरिन हाई स्कूल में उसका पहला दिन है। वही स्कूल जो शहर के सबसे डेंजरस और पावरफुल गुंडों का अड्डा माना जाता है। पढ़ाई में भले ही कमजोर हो पर फाइटिंग में उस्ताद साकुरा का बस एक ही टारगेट है, वो इस फुरिन हाई स्कूल का नंबर 1 डॉन बनकर ही रहेगा। साकुरा की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर कोतोहा धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन ठीक तभी वही पुराने गुंडे वापस आ जाते हैं। पर इस बार वो अकेले नहीं, अपने साथ एक पूरी की पूरी गैंग लेकर आए हैं और आते ही वे साकुरा की उसी अजीब आंख और बालों का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। गुस्से में आकर साकुरा तुरंत ही उन पर टूट पड़ता है, लेकिन गुंडों की गिनती बहुत ज्यादा होने की वजह से साकुरा अकेले सब कुछ संभालने में थोड़ा परेशान हो रहा था। ठीक उसी टाइम एक गुंडा जाकर कोतोहा को जकड़ लेता है। साकुरा बिना कुछ सोचे समझे एक छलांग लगाकर उसे बचाने जाता है और इस चक्कर में वो खुद और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। ठीक तभी वहां फुरिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आकर हाजिर हो जाते हैं। उनमें 3rd ईयर का एक जबरदस्त पावरफुल स्टूडेंट था जिसका नाम हिराकी था और साथ में उसके 2 दोस्त भी थे। हिराकी सीधे गैंगस्टर्स की तरफ देखकर दहाड़ता है। यह एरिया फुरिन हाई स्कूल के अंडर आता है। यहाँ अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी या लफड़ा करने की कोशिश की तो उसे एक ही बार में कुचल दिया जाएगा। ये कहते ही हिराकी अकेले ही एक एक करके सारे मवालियों को पीट पीट कर उनका भुर्ता बना देता है। हिराकी के मुंह से शहर को प्रोटेक्ट करने की बातें सुनकर साकुरा तो एकदम हैरान रह जाता है। कोतोहा तब साकुरा को समझाती है कि पहले यह एरिया लड़ाई झगड़े और अशांति से भरा हुआ था, लेकिन फुरिन हाई स्कूल के लड़कों ने जब से इस एरिया की जिम्मेदारी ली है तब से यहाँ पूरी तरह से शांति छा गई है और इसीलिए इस शहर के लोग फुरिन के लड़कों को प्यार से बो फुरिन बुलाते हैं, जिसका मतलब है शहर की ढाल या विंड ब्रेकर। हिराकी के हाथों धुलाई खाकर अधमरे हो चुके गुंडे आखिरकार दुम दबाकर भाग जाते हैं। गुंडों के भागते ही शहर के आम लोग बाहर निकलकर फुरिन के लड़कों का दिल खोलकर थैंक यू बोलने लगते हैं। पर आसपास का यह नजारा देखकर साकुरा तो पूरा चकरा जाता है। कई लोग तो साकुरा की हिम्मत की भी तारीफ करते हैं क्योंकि वो अकेले ही उन मवालियों से लड़ रहा था। ठीक तभी दूर से निरेई नाम का एक लड़का साकुरा की सारी एक्टिविटीज नोटिस कर रहा था। साकुरा की ऐसी फाइटिंग और हिम्मत देखकर निरेई मन ही मन उसका बहुत बड़ा फैन हो जाता है। इसके बाद कोतोहा साकुरा को अपने रेस्टोरेंट ले जाकर जबरदस्ती गर्मा गर्म ऑमलेट खिलाती है। पहले तो साकुरा थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, पर ऑमलेट की एक बाइट लेते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो खाने में बेहद टेस्टी था। ठीक तभी वहां निरेई आ पहुंचता है। वो साकुरा की हिम्मत की जमकर तारीफ करने लगता है, लेकिन साकुरा एकदम कूल बनकर चुपचाप बैठा रहता है। निरेई तब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो भी फुरिन हाई स्कूल के 1st ईयर का नया स्टूडेंट है। निरेई की एक खास आदत थी, वो पावरफुल लोगों का बायोडाटा अपनी डायरी में नोट करके रखता था। वो साकुरा का नाम, अंदाजन हाइट और वेट अपनी डायरी में लिख लेता है। लेकिन निरेई जब साकुरा से उसका फेवरेट फूड पूछता है तो साकुरा उसे भाव ही नहीं देता। साकुरा जब खाना खाने के बाद बाहर निकलने लगता है तो कोतोहा उसे रोक कर कहती है, साकुरा तुम चाहकर भी फुरिन हाई स्कूल के नंबर 1 डॉन नहीं बन सकते। तुम भले ही कितने भी बड़े फाइटर क्यों ना हो, अकेले लड़कर कभी भी टॉप पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन साकुरा अपनी ही सोच में यकीन रखता है। वो साफ कह देता है, जो दूसरों के भरोसे चलता है वही तो असली कमजोर होता है। दूसरी तरफ उसी रात शिशितोरेन हाई स्कूल के अड्डे पर एक जबरदस्त ड्रामा शुरू होता है। दोपहर में माकोची शहर में जो मवाली लफड़ा करके फुरिन के लड़कों से पिटकर आए थे उन्हें बहुत खतरनाक सजा दी जा रही थी। दरअसल वो सब इसी शिशितोरेन गैंग के ही बंदे थे। शिशितोरेन का डिप्टी लीडर तोगामे बुरी तरह भड़क जाता है क्योंकि उसकी टीम के लड़के फुरिन के छदमियों से इतनी आसानी से हार कर आ गए और शिशितोरेन का मेन लीडर तोमियामा चिढ़कर कहता है, दिन ब दिन उनकी गैंग के लड़के एकदम फुस और कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो उससे कभी मजा ही नहीं आएगा। यह कहकर तोमियामा उन
गुंडों की सजा और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगली सुबह साकुरा जब स्कूल के लिए निकलता है तो शहर के आम लोग उसे देखते ही एक के बाद एक तरह तरह के खाने के आइटम्स गिफ्ट करने लगते हैं, कल उन्हें बचाने के बदले में। ठीक तभी निरेई दौड़ता हुआ आता है और साकुरा को ज्वाइन कर लेता है। चलते चलते अचानक रास्ते के बीच में साकुरा की नजर एक पतली सी गली पर पड़ती है जिसकी दीवार पर एक अजीब सा लोगो बना हुआ था। साकुरा को क्यूरियस होकर देखता देख निरेई उसे उस गली में जाने से साफ मना कर देता है। निरेई बताता है कि वो दरअसल बोफुरिन और शिशितोरेन इन दो गैंग्स का बॉर्डर है, इसलिए भूल कर भी वहाँ कदम नहीं रखना है। लेकिन मना करने के बाद साकुरा का इंटरेस्ट जैसे 10 गुना और बढ़ जाता है। खैर, फुरिन हाई स्कूल पहुंचते ही नोटिस बोर्ड पर नजर पड़ते ही निरेई तो खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि वो और साकुरा सेम क्लास में पढ़े हैं। क्लास के दरवाजे पर कदम रखते ही साकुरा बिना किसी ड्रामे के एक जोरदार आवाज में पूरे क्लास को ओपन चैलेंज दे डालता है। साकुरा के इस चिल्लाने से चिढ़कर एक लड़का सीधे एक टेबल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और उसे चुप रहने को कहता है। निरेई फुसफुसाकर साकुरा को बताता है वो सुगुमी है, इस बैच का सबसे खतरनाक और पावरफुल फाइटर वही है। बस ये बात सुनते ही साकुरा का खून और खौल जाता है। वे दोनों तुरंत फाइटिंग में उलझ जाते हैं। उनकी इस जबरदस्त फाइट के बीच में ही सू नाम का एक और लड़का साकुरा की आंखों के यूनिक कलर की तारीफ कर बैठता है। निरेई फिर से साकुरा को अलर्ट करते हुए कहता है कि सू भी इस बैच का टॉप लेवल फाइटर है। फाइट जब एकदम पीक पर थी, ठीक तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट शुरू होने की वजह से फाइट रुक जाती है। वो फुरिन हाई स्कूल के सर्वेसरवा और असली डॉन उमेमिया की आवाज थी। वो नए स्टूडेंट्स का वेलकम कर रहा था। उमेमिया चाहता है कि नए लड़के आपस में लड़ने के बजाय सब मिलकर दोस्त बन जाएं, ताकि पूरे शहर की एक साथ मिलकर रखवाली की जा सके। अनाउंसमेंट खत्म होते ही साकुरा के सिर पर उमेमिया से मिलने का भूत सवार हो जाता है। वो सीधे उमेमिया को चैलेंज करके नंबर 1 की गद्दी छीनने के लिए स्कूल की छत पर चढ़ जाता है। लेकिन छत पर पहुंचते ही साकुरा का दिमाग घूम जाता है। उमेमिया मारपीट छोड़कर वहां आराम से सब्जियां उगा रहा था। वहीं पर वो 3rd ईयर का हिराकी खड़ा था। वो साकुरा को बुलाकर धीरे से वार्निंग देता है, कल जो कोतोहा मुसीबत में फंसी थी, ये बात उमेमिया को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि उमेमिया को अगर पता चला तो वो गुस्से में पूरा एरिया जलाकर राख कर देगा। साकुरा इन बातों को भाव न देते हुए उमेमिया से सीधे बोल देता है वो उसे हराकर फुरिन का नंबर 1 डॉन बनने आया है। साकुरा की बात सुनकर उमेमिया बस मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि साकुरा अगर सच में फुरिन के टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उसे पहले खुद को प्रूव करना होगा, और उसका पहला टेस्ट है शहर में गश्त लगाना, यानी पेट्रोलिंग करना। उमेमिया के ऑर्डर पर हिराकी अब साकुरा, निरेई, सुगुमी और सुओ को साथ लेकर पहली बार शहर में पेट्रोलिंग के लिए निकलता है। लेकिन यह पेट्रोलिंग साकुरा को बेहद बोरिंग लग रही थी। वो बार बार चिढ़कर पूछता है मारपीट कब शुरू होगी। हिराकी तब साकुरा को शांत करके समझाता है शहर को प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ फाइटिंग या ताकत दिखाना नहीं होता। हम लोग जब ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर घूमते हैं तो छोटे मोटे गुंडे डर के मारे शहर में कोई लफड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। निरेई तब सबको बुलाकर एक बुजुर्ग कपल की दुकान पर पेंट करने के काम में हाथ बटाता है। काम खत्म होने के बाद खुशी खुशी दुकान के ओनर उन्हें गर्मा गर्म फिश शेप की मिठाई खाने को देते हैं। साकुरा जैसे ही उस पर एक बाइट लेता है दंग रह जाता है, क्योंकि वो खाने में बेहद टेस्टी था। ठीक तभी सड़क के दूसरी तरफ 2 गुंडे एक दुकान का सामान चुराकर 9-2-11 हो जाते हैं। हिराकी तुरंत ही सबको चारों तरफ फैलकर चोरों का पीछा करने का ऑर्डर देता है। पीछा करते करते निरेई नोटिस करता है चोर सीधे शिशितोरेन के एरिया में जा घुसे हैं। पहले तो निरेई थोड़ा हिचकिचाता है, पर आखिरकार धक धक करते दिल के साथ हिम्मत जुटाकर वो उस गली के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर घुसते ही शिशितोरेन के 2 बंदे आकर निरेई का रास्ता रोक लेते हैं। बिना परमिशन के उनके एरिया में घुसने की वजह से वे निरेई को पकड़ते ही पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। निरेई को मार खाते देखकर और उसकी बॉडी में कोई ताकत न होने की वजह से वे ताना मारते हुए कहने लगते हैं निरेई जैसे ढीले ढाले लड़के के पास फुरिन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने की कोई औकात ही नहीं है। यह इंसल्ट निरेई बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो खड़े होने की कोशिश करता है, पर उल्टा फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक तभी पीछे से साकुरा हीरो की तरह एंट्री लेता है और पलक झपकते ही शिशितोरेन के उन दोनों लड़कों को पीट पीट कर चटनी बना देता है। निरेई रोते धोते साकुरा से माफी मांगता है और कहता है वो बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं कर सकता, उसमें कोई काबिलियत नहीं है। निरेई दुख जताते हुए बताता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तब सब उसे बुली करते थे। एक दिन फुरिन के एक सीनियर ने उसे गुंडों से बचाया था। ठीक उसी दिन से निरेई का सपना था वो भी फुरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा और कमजोरों की हिफाजत करेगा। वे दोनों जब वहां से लौट रहे थे, ठीक तभी पीछे से उनका रास्ता शिशितोरेन का वो डेंजरस डिप्टी लीडर रोक लेता है। तोगा में
हैं और उसके साथ उसके 2 चमचे भी थे। लेकिन अपनी टीम के लड़कों को खून से लथपथ पड़ा देखकर भी तोगामे उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाता। उल्टा फुरिन से हारकर मुंह काला कराने के जुर्म में अपनी ही टीम के लड़कों को थप्पड़ों से पीटना शुरू कर देता है। ठीक उसी टाइम हिराकी वहां पहुंचकर तोगामे को यह पागलपन बंद करने को कहता है। तोगामे तंज कसते हुए कहता है, जो कमजोर है उसे शिशितोरेन की जैकेट पहनने का कोई हक नहीं है। तभी तोगामे के साथ साखो नाम का एक लड़का सामने आता है। साखो को देखते ही हिराकी चौंक जाता है। हिराकी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साखो आखिरकार शिशितोरेन गैंग ज्वाइन कर लेगा। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए हिराकी साकुरा और निरेई को लेकर वहां से खिसक लेता है। उधर हिराकी को देखकर साखो को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। एक वक्त था जब वो हिराकी को अपना गुरु मानता था, क्योंकि बचपन में साखो जब भी मार खाता था हिराकी आकर उसे बचाता था। लेकिन आज दिन बदल चुके हैं। साखो के दिल में अब सिर्फ नफरत और जिद है। वो किसी भी कीमत पर हिराकी को हराकर अपनी ताकत साबित करेगा। फुरिन हाई स्कूल वापस आकर हिराकी पूरी बात उमेमिया को खुलकर बताता है, लेकिन उमेमिया एकदम चिल मूड में रहता है। वो हिराकी को पैनिक न करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी निरेई उमेमिया के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से शिशितोरेन के साथ यह लफड़ा हुआ था। निरेई अपनी किसी भी सजा के लिए तैयार था, लेकिन उमेमिया गुस्सा होना तो दूर उल्टा निरेई को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलता है, शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान दांव पर लगाने के लिए। उमेमिया जैसे ही निरेई का नाम लेकर बुलाता है, निरेई हैरान रह जाता है। उमेमिया प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, कभी भी किसी मुसीबत में पड़ो तो बिना झिझके सीनियर्स से हेल्प मांग लेना, हर कोई उसकी मदद करके खुश ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उमेमिया साकुरा को भी बुलाकर थैंक्स कहता है, क्योंकि साकुरा अकेला होने के बावजूद निरेई को बचाने के लिए कूद पड़ा था। उधर उस रात शिशितोरेन के अड्डे पर तोमियामा के सिर पर उमेमिया का भूत सवार हो जाता है। वो फुरिन के डॉन उमेमिया की फाइटिंग पावर देखने के लिए बेताब हो उठता है और उमेमिया को डायरेक्ट फाइट का चैलेंज देने का मन बना लेता है। तोगामे ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि फुरिन के बॉस को चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगली सुबह जब धूप में उमेमिया सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर छत पर सब्जियां उगाने के काम में लगा था, अचानक नीचे से एक भयानक चीख पुकार और शोर सुनाई देता है। वे सब ऊपर से झांक कर देखते हैं। शिशितोरेन का मेन डॉन तोमियामा अकेला ही फुरिन स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुस चुका है और एक तरफा नीचे के लड़कों को पीट पीट कर लाल कर रहा है। तोमियामा सीधे चिल्लाकर उमेमिया को अपने साथ फाइट करने का चैलेंज देता है। सिचुएशन बिगड़ती देख उमेमिया और बाकी सब हड़बड़ी में नीचे उतर आते हैं। साकुरा तो वैसे भी फाइट करने के लिए बेताब बैठा था। वो अपनी ताकत का शो ऑफ करते हुए तोमियामा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उमेमिया उसे गंभीर आवाज में सख्त लहजे में रोक देता है। साकुरा मन ही मन बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उमेमिया के इस एक ऑर्डर से उसके दिल में न जाने क्यों एक अनजाना डर बैठ गया था। इसके बाद उमेमिया अकेले ही शांत कदमों से तोमियामा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तोमियामा बिना कोई बात किए अचानक उमेमिया के मुंह पर एक जबरदस्त लात मार बैठता है। ये नजारा देखकर फुरिन के सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तोमियामा उमेमिया को अपनी पूरी ताकत से पलटकर वार करने को कहता है, लेकिन उमेमिया एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। वो उल्टा तोमियामा से पूछता है, लड़ाई करने के लिए वो इतना उतावला क्यों हो रहा है? तोमियामा गुस्सा होकर कहता है, उमेमिया फुरिन हाई स्कूल का डॉन बनकर बड़े मजे से लाइफ एंजॉय कर रहा है, जबकि उधर वो खुद बेहद बोरिंग लाइफ जी रहा है। इसलिए वो उमेमिया को हराकर फुरिन का पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन यह सब सुनकर उमेमिया को गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता, बल्कि तोमियामा की इस बचकानी हरकत पर उसे तरस आता है। उमेमिया साफ बता देता है, बिना किसी वजह या फालतू मकसद के वो किसी के साथ हाथ पाई नहीं करेगा। ठीक तभी पीछे से तोगामे अपने चमच्चों की पूरी गैंग लेकर तोमियामा को बैकअप देने पहुंच जाता है। उमेमिया के लड़ने से मना करने पर तोगामे तोमियामा को वहां से वापस चलने को कहता है। तोमियामा बेहद निराश होकर कहता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये धमकी देकर वो अपनी गैंग के साथ वहां से 9-2-11 हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद उमेमिया मूड फ्रेश करने के लिए साकुरा और बाकी सबको लेकर कोतोहा के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। कोतोहा साकुरा को उमेमिया की चमचागिरी करते देखकर हंस हंस कर लौटपोट हो जाती है। कोतोहा और उमेमिया के बीच इतनी क्लोजनेस देखकर साकुरा को शक होता है, कहीं कोतोहा उमेमिया की गर्लफ्रेंड तो नहीं। उमेमिया तुरंत इस बात को खारिज कर देता है। वो हंसकर बताता है, कोतोहा उसकी अपनी बहन जैसी है। कोतोहा तब उन्हें अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाती है। बचपन में वो और उमेमिया एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए
थे। दोनों ही बिना माँ बाप के अनाथ थे। उमेमिया बचपन से ही कोतोहा को अपनी सगी बहन की तरह संभालता आया है। उधर दूसरी जगह तोमियामा को उदास बैठा देखकर तोगामे का दिल बैठ जाता है। तोमियामा चिढ़कर बोलता है, तोगामे उसे जबरदस्ती वहाँ से क्यों ले आया? उसकी तो उमेमिया के साथ फाइट करने की बड़ी इच्छा थी। तोमियामा का चेहरा देखकर तोगामे को पुराने दिन याद आने लगते हैं जब तोमियामा बहुत हंसमुख लड़का हुआ करता था। उस टाइम तोमियामा को शिशितोरेन गैंग के टॉप पर पहुंचाने के लिए तोगामे ने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन नंबर 1 डॉन बनने के बाद खुश होना तो दूर, गैंग का कोई बंदा थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाता तो तोमियामा चिढ़कर चिल्लाना शुरू कर देता था। तोमियामा चाहता था कि शिशितोरेन का हर एक मेंबर उसकी तरह सुपर पावरफुल बने ताकि उनकी गैंग हमेशा अनबीटेबल रहे। पहले तोगामे को तोमियामा के ये सख्त रूल्स पसंद नहीं आए, लेकिन तोमियामा के चेहरे पर फिर से वही पुरानी स्माइल लाने के लिए वो तोमियामा के सारे ऑर्डर्स आंखें मूंद कर मानने लगा। यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी गैंग के आम मेंबर्स पर जुल्म ढाना शुरू कर देता है। उधर डिनर खत्म करके उमेमिया साकुरा से एकदम सॉफ्ट टोन में पूछता है, साकुरा, तुम फुरिन हाई स्कूल का नंबर 1 डॉन बनने के लिए इतने उतावले क्यों हो? साकुरा सिर झुकाकर कहता है, वो बस खुद से यह प्रूव करना चाहता है कि वो भी कुछ करके दिखा सकता है। साकुरा की यह सच्ची बात सुनकर उमेमिया मुस्कुरा देता है। उस रात सोने के बाद साकुरा को एक डरावना सपना आता है, जैसे वो किसी पतली सी रस्सी पर चल रहा हो और अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर जाता है। हड़बड़ाकर नींद टूटते ही वो देखता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। बॉडी एकदम ढीली पड़ने की वजह से साकुरा उस दिन स्कूल न जाकर बेड पर ही रेस्ट करने का डिसीजन लेता है। शाम के टाइम साकुरा की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही निरेई और सुओ साकुरा के कमरे पर उसे देखने पहुंच जाते हैं। साकुरा की केयर करने के लिए वे अपने साथ ढेर सारे फल, गर्मा गर्म खाना और दवाइयां लेकर आते हैं, लेकिन साकुरा मदद लेना तो दूर, उल्टा मुंह फेर कर उन्हें चले जाने को कहता है, क्योंकि किसी की दया या हमदर्दी लेना साकुरा के नेचर में ही नहीं था। अगली सुबह साकुरा जब पैदल स्कूल जा रहा था, अचानक रास्ते के बीच में तोगामे और उसके 2 चमचे आकर साकुरा का रास्ता रोक लेते हैं। तोगामे बिना कोई फालतू बात किए सीधे साकुरा को 1-on-1 फाइट का चैलेंज दे बैठता है। लड़ाई जब पूरी जम चुकी होती है, ठीक तभी निरेई दौड़ता हुआ आकर साकुरा को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ है। निरेई को इस लफड़े में पड़ता देख साकुरा समझ जाता है कि अगर निरेई यहाँ रहा तो मार खाकर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो निरेई को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है और एक ही छलांग में दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन निरेई जब दीवार पार करने वाला था, ठीक तभी तोगामे के चमचे उसे खींच लेते हैं और पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। साकुरा निरेई को बचाने के लिए दूसरी तरफ जाना चाहता है, पर तोगामे उसका रास्ता रोक लेता है। तोगामे की फाइटिंग पावर साकुरा से कहीं ज्यादा होने की वजह से वो साकुरा को एक के बाद एक थप्पड़ और लातें मारकर पूरी तरह से कुचल देता है। निरेई को दर्द से तड़पता देखकर तोगामे साकुरा पर तंज कसते हुए कहता है, एटीट्यूड दिखाने से पहले जाकर अपने दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और उसकी जान बचाओ। ये कहकर तोगामे अपनी गैंग के साथ वहां से 9-2-11 हो जाता है। खैर, निरेई को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उमेमिया कोतोहा के रेस्टोरेंट में आकर साकुरा और बाकी लड़कों से मिलता है। उमेमिया साकुरा को दिलासा देते हुए बताता है कि निरेई अब खतरे से बाहर है, लेकिन साकुरा अपनी गलती छिपाने के लिए गुस्से में आकर कहता है, निरेई अगर बीच में अपनी टांग न अड़ाता तो उसकी यह हालत कभी न होती। साकुरा अभी भी यही मानता है कि साथ में दोस्त होने का मतलब खुद को कमजोर बनाना है। उमेमिया साकुरा की यह बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय बस मुस्कुरा देता है। वो साकुरा को समझाते हुए कहता है, साकुरा ने अनजाने में ही सही पर अपनी जान दांव पर लगाकर निरेई को बचाने की कोशिश की थी, जिसका साफ मतलब है कि साकुरा ने दिल से निरेई को अपना सच्चा दोस्त मान लिया है। साकुरा खुद पर चिढ़कर चिल्लाते हुए कहता है, वो फुरिन हाई स्कूल के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे अकेले ही लड़ना पसंद है। यह कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। उधर उसी रात शिशितोरेन के अड्डे पर तोमियामा और तोगामे अपने सारे मेंबर्स को तैयार रहने को कहते हैं, क्योंकि कल दोपहर में ही वे फुरिन हाई स्कूल की सीमा में एक बड़ा बवाल और बहुत जबरदस्त हमला करने जा रहे हैं। अगली सुबह साकुरा जब उदास मन से पूरा शहर छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है, तभी कोतोहा आकर उसका रास्ता रोक लेती है। कोतोहा नोटिस करती है कि साकुरा के हाथ की पट्टी गंदी और खून से भीगी हुई है। वो प्यार से साकुरा के जख्म पर दवाई लगाकर नई पट्टी बांधते बांधते उसे उमेमिया के पास्ट की कहानी सुनाती है। कोतोहा बताती है, एक वक्त था जब उमेमिया भी ठीक साकुरा की तरह अकेले ही चलना पसंद करता था। उमेमिया को बचाने के चक्कर में ही उसके पेरेंट्स गाड़ी के नीचे आकर गुजर गए थे। उसी बचपन से उमेमिया के दिमाग में एक गहरा सदमा बैठ गया था कि वो किसी की हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े यह उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। लेकिन वक्त के साथ उमेमिया को समझ आ गया, इंसान कभी अकेले नहीं जी सकता। प्यार करने वाले और केयर करने वाले लोग आसपास हमेशा होते हैं। इसलिए उमेमिया ने
ने कसम खाई कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। आज वो सिर्फ फुरिन के लड़कों से ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर के लोगों से अपनी फैमिली की तरह प्यार करता है। साकुरा जब बातें सुनकर शांत होकर बाहर निकलने लगता है तब कोतोहा उसके हाथ में निरेई की वो गिरी हुई सीक्रेट डायरी थमा देती है। कोतोहा साकुरा से कहती है कि वो यह डायरी अपने ही हाथों से निरेई को वापस लौटाए। साकुरा जब डायरी खोलता है तो वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसमें साफ साफ लिखा था, पहले ही दिन देखने के बाद से निरेई ने साकुरा को अपना सच्चा दोस्त मान लिया था। इतना सब होने के बाद भी साकुरा अपने दिल को पत्थर करके शहर छोड़कर जाने के इरादे से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वो शहर का बॉर्डर पार कर रहा था ठीक तभी उसके पीछे से सैकड़ों शिशितोरेन गैंग के गुंडे शहर में घुसकर तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। वे दुकानें तोड़ फोड़कर पूरे शहर को तहस नहस कर रहे थे। निरेई की डायरी को कसकर पकड़ते हुए साकुरा एक पल के लिए रुकता है। वो सोच में पड़ जाता है। निरेई की बॉडी में ताकत न होने के बावजूद अगर वो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। साकुरा को आखिरकार समझ आ जाता है असली ताकत सिर्फ फाइटिंग में नहीं बल्कि दूसरों की मुसीबत में उनके साथ खड़े होने की हिम्मत में ही असली पावर छुपी होती है। साकुरा बिना एक पल भी देर किए फिर से अपनी फुरिन की जैकेट पहन लेता है और एक ही सांस में वापस शहर के अंदर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो अकेले ही शिशितोरेन गैंग के गुंडों पर टूट पड़ता है, कोतोहा और शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दुश्मनों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि साकुरा अकेले संभालते संभालते फिर से मुसीबत में फंस जाता है। ठीक जब साकुरा पूरी तरह से घिर चुका था तभी हीरो की तरह एंट्री लेकर उमेमिया उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। साकुरा उमेमिया को देखकर कहता है कि उसे आखिरकार समझ आ गया है कि अकेले रहकर कोई कभी पावरफुल नहीं बन सकता। उमेमिया साकुरा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाथ या घूंसे सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते, कभी कभी ये घूंसे ही लोगों को पहचानने और समझने की सबसे बेहतरीन भाषा बन जाते हैं। उमेमिया साकुरा को फिर से खड़े होने को कहता है क्योंकि पूरी फुरिन टीम उसे बैकअप देने आ पहुंची है। हॉस्पिटल से ठीक होकर निरेई भी वहां आ पहुंचता है। वो साकुरा का हाथ पकड़कर कहता है अब वो अकेला नहीं है, वे दोनों मिलकर लड़ेंगे क्योंकि वे दोनों अब बोफुरिन के प्राउड मेंबर्स हैं। देखते ही देखते फुरिन और शिशितोरेन के बीच एक जबरदस्त और खूनी जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ साखो लड़ रहा था अपने पुराने गुरु हिराकी के खिलाफ, लेकिन हिराकी साखो को अपना छोटा भाई मानकर अपने घूंसे की ताकत रोक रहा था और साखो उसी मौके का फायदा उठाकर हिराकी को पीट पीट कर जमीन पर गिरा देता है। हिराकी गुस्से में आकर फिर से खड़ा होता है और साखो पर एक के बाद एक जबरदस्त थप्पड़ और घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते साखो को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो एक वक्त पर हिराकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता था ताकि हिराकी को इस शहर का नंबर 1 डॉन बनाया जा सके, लेकिन हिराकी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो नंबर 1 नहीं बनना चाहता क्योंकि उससे भी बड़ा एक दावेदार मौजूद है और वो है उमेमिया। हिराकी की इस बात से साखो को बहुत गहरा दुख पहुंचा था और उसी जलन और शिकायत की वजह से उसने शिशितोरेन गैंग ज्वाइन कर ली थी। हिराकी साखो को एक आखिरी घूंसा मारकर समझा देता है, अकेले नंबर 1 बनने में कोई बहादुरी नहीं है, असली ताकत तो अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने में है। दूसरी तरफ सुगुशिता को कानमा और अरिमा नाम के 2 गुंडे एक साथ घेर कर पीट रहे थे। सुगुशिता जब लगभग हारने ही वाला था ठीक तभी सुओ आकर उसे बैकअप देता है। सुगुशिता तुरंत पलटकर अरिमा को पटक देता है और सुओ अपनी तेज तर्रार मूव्स से पलक झपकते ही कानमा को धूल चटा देता है। दूसरे कोने में निरेई अचानक गलती से एक शिशितोरेन के गुंडे को धक्का देकर गिरा देता है और जीत जाता है। लाइफ की पहली फाइट जीतने पर सुओ दूर से निरेई को देखकर प्राउड फील करता है। उधर साकुरा मेंडोन्स का हिसाब चुकता करने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है तोगामे का सामना करने के लिए, लेकिन तोगामे बॉडी पावर में साकुरा से बहुत आगे होने की वजह से शुरुआत में ही साकुरा को पटक कर जमीन पर गिरा देता है। साकुरा लेकिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से दर्द सहकर खड़ा होता है, लेकिन तोगामे उसे फिर से इतनी जोरदार लात मारता है कि साकुरा सीधे बिल्डिंग की छत से नीचे आ गिरता है। तोगामे पैदल नीचे उतर कर आता है और खून से लथपथ साकुरा को फिर से खड़े होते हुए देखता है। अपनी पूरी ताकत समेटकर साकुरा एक बार फिर तोगामे को टक्कर देने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ता है। दूसरी तरफ मैदान की मेन फाइट में उमेमिया और तोमियामा आमने सामने खड़े थे। तोमियामा दहाड़ते हुए कहता है वो आज फुरिन का पूरा एरिया कब्जा करके शिशितोरेन का झंडा गाड़ देगा। ये कहते ही वो उमेमिया पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक घूंसे बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन उमेमिया बिना कोई पलटवार किए चुपचाप खड़ा रहकर सारे वार सहता रहता है। उमेमिया उल्टा तोमियामा की आंखों में आंखें डालकर कहता है तेरे इन घूंसों में
कोई दम नहीं है क्योंकि तुझे किसी जिम्मेदारी या प्यार का बोझ नहीं उठाना पड़ता। उमेमिया के मुंह से ये बात सुनकर तोमियामा सन्न रह जाता है। वो और भड़क कर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन उमेमिया सिर्फ एक हाथ से ही उसका पावरफुल पंच रोक लेता है। तोमियामा तब उमेमिया को एक लात मारकर चिल्लाता है, वो उमेमिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब उमेमिया पलटकर एक जबरदस्त हुंकार भरता है और सीधे एक पावरफुल पंच चलाता है। उमेमिया का घूंसा तोमियामा को सीधे नहीं लगता, फिर भी हवा के इतने जबरदस्त प्रेशर से तोमियामा उछलकर दूर जा गिरता है। उमेमिया तोमियामा की तरफ देखकर अफसोस जताते हुए कहता है, तोमियामा नंबर 1 बनने के लिए इतना उतावला था, पर वो ये समझ ही नहीं पाया कि इस टॉप पर पहुंचने के चक्कर में आज वो कितना अकेला पड़ चुका है। तोमियामा हार न मानते हुए फिर से उमेमिया की तरफ झपटता है, पर उमेमिया इस बार कोई छूट नहीं देता। एकदम परफेक्ट घूंसे से तोमियामा को उड़ा देता है। तोमियामा मुंह में खून लिए फिर से जीतने के जुनून में खड़े होने की कोशिश करता है। उमेमिया तब तोमियामा को रुकने को कहता है और समझाता है, इस तरह जीतकर कोई फायदा नहीं है, तू बस खुद को ही दर्द में जलाएगा। लेकिन तोमियामा जब किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं होता, उमेमिया सीधे आगे बढ़कर तोमियामा के माथे पर ऐसा खतरनाक हेडबट मारता है कि तोमियामा तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर ढह जाता है। उधर उसी वक्त साकुरा और तोगामे की फाइट एकदम आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है। दोनों आमने सामने आकर अपना आखिरी पंच चलाते हैं, लेकिन इस बार साकुरा की जबरदस्त जिद्द और विल पावर के आगे हार मानकर तोगामे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। साकुरा तब तोगामे को संभालते हुए तोमियामा के पास ले जाता है। तोमियामा शर्मिंदा होकर तोगामे से माफी मांगता है और कहता है वो एक लीडर के तौर पर पूरी तरह फेल हो चुका है। गैंग कैसे चलाई जाती है वो यह कभी सीख ही नहीं पाया। तोमियामा तोगामे को थैंक यू बोलता है क्योंकि तोगामे ने बार बार उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, पर उसने कभी तोगामे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए तोमियामा बताता है वो शिशितोरेन की जिम्मेदारी उमेमिया के हाथों में सौंपना चाहता है, लेकिन उमेमिया सीधे साफ मना कर देता है क्योंकि शुरुआत से ही अपना एरिया या साम्राज्य बढ़ाने का उमेमिया को कोई लालच नहीं था। उमेमिया तोमियामा को अपनी टीम का डॉन बनकर ही रहने को कहता है। वो तो बस तोमियामा से एक ही चीज चाहता है, वो दोस्त बनकर उसका हाथ थाम ले। तोमियामा तो पूरा हैरान रह जाता है। उमेमिया जैसा इतना पावरफुल बंदा उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। उधर साकुरा निरेई की वो सीक्रेट डायरी उसके हाथों में वापस लौटा देता है। निरेई डायरी खोलकर देखता है तो साकुरा ने अपने बायोडाटा की खाली जगहें अपने हाथों से एकदम परफेक्टली भरकर पूरी कर दी थी। यानी साकुरा ने भी अब निरेई को दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। खैर, शहर के इस लफड़े को निपटाने के बाद उमेमिया तोमियामा और उसकी पूरी गैंग को साथ लेकर कोतोहा के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ जबरदस्त ऑमलेट पार्टी देता है। तोमियामा को अब समझ आता है उमेमिया हमेशा इतना खुशमिजाज क्यों रहता है, क्योंकि उसके साथ शहर के इतने सारे लोगों का बैकअप और प्यार है। उमेमिया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अगर दिल से दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मुसीबत के दिनों में सब तुम्हारे साथ आकर खड़े होंगे और सबका यही प्यार इंसान को असली अनबीटेबल बनाता है। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।